ये सवाल करते हैं ना कि भगवान कहाँ है, लेकिन जिस दिन सत्संग करने शुरू कर देंगे, करते रहेंगे, तो भगवान कहाँ है ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको अनुभव होने लग जाएगा कि ईश्वर कहाँ है, आपके आसपास। पहले आपको बोलना नहीं आएगा, पर रहते रहते आप बोलने लग जाएंगे। कब बोलने लग गए आपको पता नहीं लगेगा। तो बस यही है, ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संग पाकर कौन नहीं सुधर गया। अच्छा, दो चीजें हैं, एक सत्संग है, एक कुसंग है। क्यों? सही। कुसंग पाकर नाश हो जाएगा और सत्संग पाकर के कल्याण हो जाएगा। बताओ कौन है वो जिसको कुसंग मिला और विनाश हो गया? इतिहास में कोई नाम हो आपकी नजर में तो मुझे जरा बताओ। दादाजी आप ही बता दो, बताइए वो कौन नाम है जो कुसंग पाके बिगड़ गया? कौन व्यक्ति है जो कुसंग पाके बिगड़ गया? मैया बताओ, मेरी माँ। कुसंग पाके बहुत लोग बिगड़े हैं, एक नहीं बहुत। आपका पड़ोसी जो है रामलाल, वो कैसे बिगड़ा? वो भी कुसंग से बिगड़ गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण है माता कैकई। माता, आप बताइए कैकई माँ कौन है? ये किनकी माता है? हाँ? आप बताइए भैया जी। राम जी की, भरत जी की? कैकई माँ किनकी माँ है और किनकी पत्नी है? आप बताइए। हाँ? दशरथ जी की पत्नी है, और दशरथ जी की पत्नी है और भरत जी की माता है। कहाँ रहती हैं ये? अयोध्या। इनकी गोद में कौन खेला है? स्वयं भगवान राम, स्वयं भैया भरत, जिनको कैकई माँ ने केवल भरत जी को दूध नहीं पिलाया होगा। राम जी गोद में आ गए होंगे तो क्या राम जी को कैकई माँ ने अपना दूध नहीं पिलाया होगा? बिल्कुल पिलाया होगा। बोलो हाँ। क्या लक्ष्मण जी को कैकई माँ ने अपना दूध नहीं पिलाया होगा? क्या शत्रुघ्न जी को कैकई माँ ने अपना दूध नहीं पिलाया होगा? निश्चित पिलाया होगा। इतनी बड़ी माँ कैकई माँ, जिनकी गोद में भगवान खेलते हैं, उनकी भी बुद्धि कुसंग से बिगड़ गई। मंथरा का कुसंग मिल गया। बोलो हाँ या ना? मिलेगा ना? जिनकी गोद में भगवान खेलते हो, उनकी भी बुद्धि कुसंग ने बिगाड़ दी। इसलिए जीवन में बचना और अपने बच्चों को बचाना तो केवल कुसंग से बचाना, केवल कुसंग से। सबसे खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी कोई है, कुसंग है। कोरोना आया तो साल, 1.5 साल, 2 साल में ही वैक्सीन आ गई, लेकिन कुसंग की वैक्सीन आज तक आई हो तो बताओ? सदियां बीत गई, युग बीत गए, पर कुसंग की वैक्सीन आज तक नहीं बनी। कोरोना की वैक्सीन तो बन गई, कुसंग की वैक्सीन नहीं बनी। विडंबना ये है कि कुसंग से केवल बचा ही जा सकता है। जैसे कोरोना वाले से बचना है अपने को, उसी तरह कुसंग वाले से बचना है। कुसंगी से अपने को, मैया बोलो, कुसंगी से अपने को कौन कौन बचेगा आगे और बचता चला आया है? आप बचेंगे, आगे भी बचेंगे, ठीक है। सबको बचना है। किससे बचना है? कुसंग से। और कुसंग आजकल तो घर के अंदर है कुसंग। कैसा? माता पिता लड़ते हैं, बाप शराब पी के आया है, पति अपनी पत्नी को शराब के नशे में डांट रहा है, आपके छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं सुन रहे हैं, आप गालियां दे रहे हैं बच्चों के सामने, यह भी तो कुसंग है। आप ही तो अपने बच्चों के लिए उनके रास्ते में कांटे बो रहे हैं। इसलिए शराब से, मांस से, गलत बातों से, गलत रास्तों से अपने को बचाना है। पहले अपने को बचाइए,
फिर आप दूसरों को बचाइए। जब आप अपने को बचाएंगे तब ना दूसरों को बचाएंगे। आपने कभी फ्लाइट पर यात्रा की हो, एरोप्लेन में, जब आप फ्लाइट पर जाते हैं ना तो वहाँ परिचारिकाएं जो होती हैं, वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, वो हमें समझाती हैं कि आपातकाल, कभी विमान यदि आपातकाल स्थिति आई तो पहले आप अपना मास्क लगाएं, अर्थात अपना ऑक्सीजन लें, फिर दूसरों की हेल्प करें। ये बताया जाता है, पहले आप अपना मास्क लगाएं अर्थात ऑक्सीजन अपना लें, फिर औरों को। जब आप अपना ऑक्सीजन ले पाएंगे, जब आपके प्राण बचेंगे, तब तो आप औरों के बचाएंगे। आपको ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आप दूसरों को क्या देंगे? तो वही है कि पहले आप कुसंग से बचेंगे तब तो औरों को बचाएंगे। आप खुद ही नहीं बचेंगे, क्या बचाएंगे? ठीक है, तो आपको हमें कुसंग से बचना है, औरों को भी कुसंग से बचाना है। सत्संग बहुत बड़ी, आज आप क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। घर में क्या करते हैं? सत्संग कम होता है, कुसंग ज्यादा होता है, उल्टी सीधी बातें ज्यादा है, प्रपंच पंचायत ज्यादा है। इसलिए कथा सत्संग जरूरी है। इसलिए भागवत सब कुछ देती हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य सब कुछ देने वाली भागवत जी हैं। भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, गाके कहे से गुमान मिट जात है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, और ताके कहे तकदीर बदल जात है। ये भागवत जी, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती हैं। केवल भागवत जी कोई सुने, सारा जीवन का कष्ट समाप्त हो जाएगा। अच्छा, भागवत जी में 18,000 श्लोक होते हैं। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 18,000। ये 18,000 श्लोक क्या कह रहे हैं? ये 18,000 श्लोक ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर पूरी लीलाएं कह रहे हैं ये श्लोक। कैसे भगवान का जन्म हुआ, क्या क्या लीलाएं की, क्यों लीलाएं, अर्थात क्यों लीलाएं की, उस लीला के पीछे का हेतु उद्देश्य क्या है। और श्लोक की मैं महिमा आपको बताऊं, हर श्लोक भागवत जी का एक मंत्र है, प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है। अच्छा, आपने कभी देखा हो, पहले के जमाने में किसी को सांप डस लेता था, काला नाग, तो एक कोई झाड़ने वाला होता था, वह सांप का मंत्र पढ़ करके जहर उतार देता था। यदि जानकार होता था तो मंत्रों से जहर उतार दिया जाता था। जानकार नहीं है, गलत आदमी के हाथ, जैसे आज भी डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा डॉक्टर, एक झोला छाप डॉक्टर। क्यों जी? सही है। यदि आप झोले छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए तो और मर जाएंगे। तो डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा डॉक्टर जो आपको कम से कम दवाई में बिल्कुल ठीक कर देता है, और एक झोला छाप डॉक्टर जो आपको इतनी सारी दवाइयां देकर के और बीमार कर देता है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र वंत्र जानते नहीं हैं, और आपको लगता है जानते हैं, आप जाते हैं तो उनका प्रभाव होता नहीं है, क्योंकि वो खुद जानते नहीं है, तो आपका विश्वास उठ जाता है, अरे तो सब फालतू की चीजें हैं। लेकिन सही जानकार व्यक्ति, जैसे सांप किसी को डस ले और सही जानकार व्यक्ति मिल जाए तो सांप का जहर उतार देता था मंत्रों से। मैं स्वयं बचपन में मैंने अपनी आंखों से एक चीज देखी है, इसलिए मुझे विश्वास है। एक आदमी को दीपावली में सफाई के दौरान सांप ने डस लिया था। मेरे गांव के बगल की ये घटना है। उस समय मैं बहुत छोटा था, बाजार घूमने गया था, तो वहां मैंने ये दृश्य दूर खड़े होके देखा। मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो चलता था डिब्बा, 1 रुपए डाल के फोन लगाने वाला समय था। एक सज्जन को सांप ने डस लिया, तो वहां किसी के पास उस आदमी का मोबाइल नंबर था जो सांप झाड़ता था। उसने फोन पर ही वो डिब्बे से 1 रुपए वाले से कान में लगाया और वहां से मंत्र पढ़ता गया। यहां बिल्कुल मेरी आंखों के सामने देखते देखते उसका जहर उतर गया। मंत्रों की ताकत बता रहा हूं, मंत्रों की ताकत।
कि सांप यदि किसी को डस ले और सही व्यक्ति है जो इसको जानता है उन मंत्रों को, और वो पढ़ के यदि झाड़ दे तो सही में जहर उतर जाता है। पर वो लोग अब मिलना बड़ा कठिन है, कम बचे हैं वो लोग। अब तो फिर सांप डसे तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है।